जहां अरब सागर की लहरें भारतीय भूमि को चूमती हैं, जहां इतिहास और आस्था की रेत पर बार बार एक शिव मंदिर खड़ा होता है, वहीं पर स्थित है सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग, सनातन संस्कृति की अमर गाथा और हिंदू आत्मबल का प्रतीक। सीताराम मित्रों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उस पवित्र स्थल की यात्रा पर जिसे स्वयं चंद्रदेव ने स्थापित किया था और जिसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में मिलता है। ये है सोमनाथ महादेव की महागाथा, जहां अरब सागर की लहरें भारतीय भूमि को चूमती है, जहां इतिहास और आस्था की रेत पर बार बार एक शिव मंदिर खड़ा होता है, वहीं पर स्थित है सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग, सनातन संस्कृति की अमर गाथा और हिंदू आत्मबल का प्रतीक। मैं हूँ राहुल राजीव शाह, यानी उत्तराखंडी साइकिल वाला। एक ऐसी यात्रा पर निकला हूँ जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धाम और शक्तिपीठों को समर्पित है। आज मैं पहुँचा हूँ उस पावन धाम पर जहाँ भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जी हाँ, ये वही सोमनाथ महादेव है जिन्हें चंद्रदेव ने बनाया, ऋग्वेद ने गाया और भारत ने हर बार पुनर्जीवित किया। आइए एक साथ चलते हैं सनातन की आत्मा में उतरने। भारत के पवित्र द्वारों में, जहां सनातन की गूंज आज भी समुद्र की लहरों में सुनाई देती है, वहीं स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपका स्वागत है उस धरा पर, जहां सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास बोलता है, जहां हर लहर शिव नाम का जप करती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हिंदू आत्मा का गौरव है, जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ और हर बार और भी भव्य होकर। समुद्र के किनारे खड़ा ये मंदिर हमें बताता है कि सनातन को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये शिव की शाश्वत सत्ता है। सोमनाथ, जहां इतिहास, आस्था और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। आज के इस पवित्र सफर में आइए मेरे साथ चलिए उस धाम की ओर जहां से ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शुरू होती है, जहां सृष्टि के आरंभ से ही शिव की अनंत छाया बरस रही है। कहते हैं, जब चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम दिया, तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे। चंद्रदेव ने अपने प्रायश्चित के लिए कठोर तप किया सौराष्ट्र के इसी तट पर, और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया। चंद्रदेव ने कृतज्ञता में यही एक शिवलिंग की स्थापना की और तभी से ये स्थान सोमनाथ कहलाया, चंद्र का नाथ, चंद्रेश्वर। तो टिकट ले ली है 440 रुपए की बस की। सीट ऊपर की स्लीपर की सीट मिल गई है सीधे सोमनाथ जी को। खाली पास 5 से 10 मिनट खड़े रहा मैं, भाई भी मिल गए। मैं, क्या नाम है आपका? विपुल 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 ठाकुर आए गुजरात नो छू। गुजरात के ही हैं भाई जी। जय सोमनाथ जी। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। मेरा नाम है राहुल अजीब शाह और मैं निकला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और कुछ शक्तिपीठों की शांति साइकिल यात्रा के लिए। और मैं आज आ पहुँचा हूँ अपने 10वें ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। और मैं प्रांगण में पहुँच चुका हूँ। वो सामने रहा सोमनाथ जी का ज्योतिर्लिंग, प्रांगण में पहुँच चुके हैं। सुबह का बज रहा है 7 अभी, और अभी ये बैग वैग सब रखवाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी ले जाने का अलाउड नहीं है। मंदिर का वास्तुशिल्प शुद्ध चालुक्य शैली में है। सफेद पत्थरों में उकेरी गई दिव्यता, गर्भगृह में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और पश्चिम दिशा में खुलता वह द्वार, जहां से सीधा समुद्र की ओर देख सकते हो, जहां 3000 किलोमीटर तक कोई भूभाग नहीं। इसे कहते हैं अरब सागर का अनंत द्वार। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं उस स्थान पर जहां इतिहास आज भी सांसें लेता है। क्या हो? सीताराम। यहाँ पे सोमनाथ मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है वो वर्चुअली लाइव दिखेगा आपको, उस पर अभिषेक करवाएंगे। बहुत बढ़िया। निःशुल्क है, सामान वगैरह छोड़ दो, वीडियो लेना
महादेव रहिए, मंदिर है। तो ये निःशुल्क अनुभूति करें 4D टेक्नोलॉजी। भाई क्या ही टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक एवं महादेव के दिव्य दर्शन मैंने करे, बहुत ही बढ़िया। जल चढ़ाना निःशुल्क है और जब महादेव आए ना, मेरा मन प्रसन्न हो गया, कसम से बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि महादेव मुझसे ही मिलना है करके। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। लेकिन 150 रुपये की ये फ़ोटो है और व्हाट्सएप की कोई उनके पास डॉक्यूमेंट बना के नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उनके पास नेटवर्क नहीं है, तो मेरे मतलब का नहीं है। तो निःशुल्क मैंने जल अभिषेक कर दिया है। अंदर भी करा मैंने जल अभिषेक और बाहर से भी करा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं उस स्थान पर जहां इतिहास आज भी सांसें लेता है। वो प्राचीन शिवधाम जिसकी दीवारों में काल की कहानियां छिपी है। यहां हर शिला, हर स्तंभ गुजरे युगों की गवाही देता है। मैं आपको ले चलूंगा उस पावन स्थान पर जहां बाण लगने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव अवतार का त्याग किया था। ये है भालका तीर्थ, जहां श्री कृष्ण की लीला का अंतिम अध्याय लिखा गया। और बस कुछ ही कदम आगे गीता मंदिर, गोलोक धाम, जहां श्री कृष्ण ने अपने चरण पादुका छोड़े और ये स्थान बन गया श्रद्धा और भक्ति का ध्रुव तारा। लेकिन इसके आगे जो आप देखेंगे वो अद्भुत भी है और अलौकिक भी। यहाँ है श्री राम मंदिर, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दिव्य मूर्ति शांति और गरिमा के साथ विराजमान है। यहाँ है सूर्य मंदिर, प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्वितीय मिसाल। और हिंगलाज माता का मंदिर, जो शक्ति की आराधना का दुर्लभ स्थल है। और अंत में हम पहुंचेंगे 5 पांडवों की गुफा में, जहां महाभारत के युग की यादें अब भी गुफाओं की दीवारों पर सांस लेती हैं। यहाँ हर पत्थर में अर्जुन का ध्यान है, भीम की शक्ति है और द्रौपदी की आस्था गूंजती है। और भालका तीर्थ जहाँ पर एक भिल्ल ने कृष्ण जी को तीर मारा था, उनके पाँव में बाण मार दिया था हिरन समझ के। यही वो भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। प्रभास क्षेत्र में जब यदुवंश के अंत की बेला आई, श्रीहरि ने स्वयं अपने शरीर का परित्याग किया। इस क्षेत्र को इसलिए भी मोक्ष भूमि माना जाता है। यहाँ आकर आत्मा शिव और विष्णु दोनों के चरणों में समर्पित होती है। ये मंदिर सिखाता है धर्म को कोई मिटा नहीं सकता जब तक श्रद्धा जीवित है। मैंने अभी आपको दिखाया दूसरा कुंड ये रहा। ये थोड़ा सा इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहीं पर ही पद्मेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर है। श्री सीताराम महादेव। ये रहा आज का तीसरा स्पॉट, यह है बाण गंगेश्वर। कहा जाता है कि परशुराम ने यहाँ एक बाण चलाया तो जमीन से पवित्र गंगा धारा का स्रोत फूट पड़ा, इसलिए इसे बाण गंगेश्वर कहा जाता है। समुद्र से सीधा प्रवाह यहाँ शिव का जलाभिषेक करता है। यहाँ हर लहर झटके की तरह शिवलिंग को स्पर्श करती है। तटरेखा पर 2 प्रमुख शिवलिंग पाए जाते हैं, जो मात्र 2 उतार चढ़ाव में पूरी तरह समा जाते हैं। एक तीसरा लिंग गहराइयों में स्थित है, जो दूर से ही नजर आता है। ये स्थल गुजरात के समुद्र तल से जुड़ी गुफाओं के बीच स्थित है, जहां 5 शिवलिंग भी बतौर धार्मिक महत्व रखे हुए हैं। ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से समुद्र के बीच उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं। ज्वार भाटा के अनुसार शिवलिंग समुद्र की लहरों के धब्बों से पूरा स्नान होता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार पांडवों ने इन शिवलिंगों की स्थापना की थी। ये स्थल सोमनाथ से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र तट के पत्थरीले रास्ते से पैदल पहुंचना मजेदार अनुभव है। लहरों और पत्थरों की आवाजें एक अनूठा आध्यात्मिक एहसास देती है। ना कोई टिकट, ना प्रवेश शुल्क। ये श्रद्धा से भरा और खुला स्थल है। शिवलिंग ये है महाराज जी का।
समुद्र की लहरें देखिए। अभी लो टाइड है, नहीं तो यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, ये ऊपर तक पूरा पानी भर जाता है। अभी लो टाइड है यहाँ पर। तो बाणेश्वर महादेव के भी दर्शन कर लिए हैं तीसरे स्पॉट के, और अभी चलते हैं। देखो यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग बना रखे हैं लोगों ने। वो रहा सामने सोमनाथ जी का मंदिर, और ये पूरा देखिए समुद्र में लहरी लहरें हैं। भैया जी वैसे 600-700 रुपये लेते हैं, लेकिन मुझे देख के इन्होंने सिर्फ 400 रुपये बोला। तो दो स्थानों के भी दर्शन करा दिए हैं। भैया बोले थे कि आपको 9 से 10 स्थानों के दर्शन करवाऊँगा मैं। बढ़िया। जरासंध नाम का आदमी था, हाँ उसने समुद्र में से पहले बांध छोड़ा, हाँ। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके कृष्णा भगवान को पैर में बांध लगा भालू का तीर पे। अच्छा। बांध छोड़ने के बाद ही समुद्र में 3 शिवलिंग है, हाँ। जो सेम पानी के अंदर से निकला हुआ है, हाँ। वो इसकी निशानी है। तो ये जगह से बांध छोड़ा था, अच्छा। लगा कैसे मालूम पड़ेगा आदमी लोग को, तो यहाँ से कहाँ किया हुआ। हाँ। इस शिवलिंग का नाम बोला जाता है बाल गंगेश्वर महादेव। तो मैं पहुंच चुका हूँ राम मंदिर। ये श्री राम मंदिर है, और यहाँ पर ही परशुराम जी का ही मंदिर है, जहाँ पर परशुराम जी ने तप करा हुआ था। तो ये वो मंदिर है। पहुंच चुके हैं यहाँ पर, चलो दर्शन कराते हैं आपको। ये मंदिर त्रिवेणी संगम घाट के पास मुख्य सोमनाथ मंदिर से मात्र लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पर है। ये मंदिर 2017 में श्री श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया, और विजयादशमी के अवसर पर इसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भगवान राम के धनुष के आकार में बना है। गुलाबी पत्थर से निर्मित ये 2 मंजिला संरचना है। ग्राउंड फ्लोर पर कीर्तन हॉल और ऑडिटोरियम, 250 प्लस सीटें, पहली मंजिल से खुलता सुंदर दृश्य, सोमनाथ तट, त्रिवेणी संगम, सूर्य मंदिर और गीता मंदिर। मुख्य गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की कलात्मक संगमरमर की प्रतिमाएं हैं। मंदिर परिसर में हनुमान, गणेश की द्विपक्षीय लघु देवालय है। एक कोने में भगवान परशुराम का काला शिल्प कुंड के पास है। भीड़ कम, साफ सुथरा परिसर, बैलेंस्ड हवा, निर्धनता से परे एक शांत अनुभव। दैनिक आरती और भजन परंपरागत रूप से आयोजित होते हैं। इस मंदिर में निःशुल्क प्रवेश है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। श्री राम मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि समृद्ध वास्तुकला, सहज सुविधाओं और शांत वातावरण का भी प्रतीक है। सोमनाथ भ्रमण के दौरान एक आध्यात्मिक और सौंदर्यपूर्ण अनुभव के लिए ये अनिवार्य पड़ाव है, जहां शिव की अनंत शक्ति विराजती है, और अब इस पवित्र मंदिर की सेवा में नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रस्ट की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया, और वे इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये वही प्रभास क्षेत्र है जहां श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की, जहां शंकराचार्य ने एकता का संदेश दिया, और अब एक राष्ट्रनायक, एक सनातनी सेवक इस गौरवशाली विरासत की बागडोर संभालेगा। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारी आस्था, इतिहास और अस्तित्व का प्रतीक है। यहाँ पर परशुराम जी ने तप करा था, और ये सब मंदिर देख पा रहे होंगे। और यहीं पर ही कुआं भी, एक बावड़ी भी है। परशुराम जी के द्वारा यहाँ पर तप किया गया। एक बावड़ी है, 2 बावड़ियाँ हैं। परशुराम जी का मंदिर देख लेते हैं, और थोड़ा जल भर लेंगे परशुराम जी का। जय हो महाराज जी। गुरु पितुमाता महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिनानी सीताराम अनुग्रह तोरे विश्वनाथ मनाथ पुरारी तेवो नमेमा विद्युत तुम्हारी महावीर विनय हनुमाना राम जात जसा अपखाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री शिवाय नमस्तु। स्थलेश्वर महादेव। जय हो महाराज जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भलेश्वर महादेव। नमः शिवाय। श्रवणेश्वर महादेव। और इस कुंड में देखिए मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। चलिए इस कुंड का जल भी भर लेते हैं अपने सारे जलों में। सीताराम। आम
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये है साहित्येश्वर महादेव। श्री साहित्येश्वर महादेव की जय हो। तो बताना ज़रूर कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके पक्का जाना हो कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखना। सूर्य मंदिर, पंच पांडव गुफा, हिंगलाज माता जी मंदिर है यहाँ पर। तो चलते हैं चलो दर्शन करने के लिए। जहां शिव के स्वरूप में साक्षात ब्रह्मा का निवास है, उसी पवित्र भूमि पर स्थित है एक और दिव्य स्थान, सूर्य मंदिर। ये मंदिर केवल पत्थरों की रचना नहीं, बल्कि प्रकाश, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। यहाँ भगवान सूर्य की उपासना वैदिक परंपरा के अनुसार होती है, जो आरोग्य, तेज और जीवन शक्ति के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है प्राचीन काल में जब सोमनाथ मंदिर बना तो उसके साथ साथ ये सूर्य मंदिर भी धार्मिक संतुलन के लिए स्थापित किया गया था। शिव और सूर्य तप और प्रकाश का अद्भुत संगम है। ये मंदिर उस दिशा में बना है जहां सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह को स्पर्श करती है, और वो क्षण एक साधक को आत्मा के तेज से जोड़ देता है। इतिहास बताता है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों में ये मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन फिर सनातनी समाज ने इसे पुनः जागृत किया, क्योंकि सूर्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। वो हर रात के बाद फिर से उदय होता है। आज भी जब कोई तीर्थयात्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है तो वो सूर्य मंदिर में जाकर प्रकाश का आशीर्वाद भी लेता है, क्योंकि शिव शक्ति है और सूर्य उसका ज्योतिर्मय स्वरूप। ये सूर्य मंदिर हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी अंधकार आए, प्रभात फिर से होता है, उजाला फिर से लौटता है। ये नहीं, तो मच्छी है। मच्छी बनाया इसने साफ देखा खुद, वो पूरा साफ है। हाथ में डालना बोला, उन्होंने देखा खुद से। कोई नहीं। पानी में नहीं करता कुछ, पानी में कुछ नहीं करता। इसमें सर्प भी है कह रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मच्छी भी है। श्री सीता जय हो माता। आपकी उम्र 82, 82। हाँ, बहुत बढ़िया माता। पास में है हिंगलाज माता जी मंदिर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल जी। सोमनाथ के गर्जन करते समुद्र से बस 1.5-2 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी गुफा में विराजती है हिंगलाज माता। ये वही आदिशक्ति है जिनका प्रधान धाम आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सोमनाथ में उनका ये कंदरावासी रूप पंच पांडव गुफा कहलाता है, क्योंकि वनवास के दिनों में पांडवों ने यही माता की तपस्या की थी। यहाँ न कोई भव्य प्रतिमा, न स्वर्ण मंडप, केवल लाल सिंदूर रंगी शिला, जिसे भक्त मां का साक्षात जागृत रूप मानते हैं। गुफा तंग है, भीतर झुक झुक कर ही पहुंचना पड़ता है, और कैमरा और मोबाइल भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है। जैसे ही दीपक की लौ शिला को छूती है, एक अनोखी ऊर्जा हर रोमरों में दौड़ती है, मानो माता स्वयं कह रही हो, भय मत कर, मैं शक्ति हूं, संरक्षण हूं। सोमनाथ दर्शन की ये छोटी सी परिक्रमा आपकी यात्रा में शक्ति स्पर्श जोड़ देती है। जय हिंगलाज माता, जय महादेव। श्री शिवाय। हिंगलाज माता प्रांगण में ही यहाँ पर छोटे छोटे से मंदिर दिख जाएंगे आपको। सीताराम। और यहीं पर ही है एक कुंड और। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन कुंडों की हालत बहुत नाजुक है, देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही गंदे पड़े हुए हैं। ये सरकार से, गुजरात सरकार से मेरी गुजारिश कि कुंडों को ज़रा सही करा जाए, हमारे प्राचीन स्थलों को बचाया जाए और धरोहर को अपमानित ना किया जाए। ये देखिए यहाँ पर ही बोतल्स और सब फेंके हुए हैं। चिड़ियाँ, चिड़ियाओं का घोंसला देखिए।
इनकी क्या कला होती है, देखिए मुंह से बना रखे हैं सब, ऐसा लग रहा है कि जैसे फैनल होगा, सब मुंह से बना रहे हैं। देखिए वो एक बैठा होगा ना, वो देखो मुंह से बना रहा है, वो पीले हेड का है। कैसे बुन रही है वो। बगल में आपको श्री शारदा पीठ मंदिर भी दिख जाएगा। श्री कामनाथ महादेव, श्री शंकराचार्य महाराज जी की जय हो। शारदा मंदिर सोमनाथ के गूंजते शंखनाद के बीच, जहां त्रिवेणी संगम पर गंगा, हिरण और कपिला नदियां मिलती हैं, उसी पावन धरती पर छिपा है एक शांत दिव्य तीर्थ, शारदा मंदिर। ये मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर दूर नागर शैली की भव्य रचना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। कहते हैं लगभग 250 वर्ष पूर्व राजा मयूरध्वज ने मां सरस्वती की आराधना हेतु इस परिसर की आधारशिला रखी। वहीं दूसरी ओर यही वो तपोभूमि है जहां आदि शंकराचार्य ने एकांत साधना कर एक भारत, एक सनातन का संदेश जग में फैलाया। मंदिर में प्रवेश करते ही पहला दर्शन होता है कामनाथ महादेव का, वो स्थान जहां शिव ने कामदेव को भस्म किया था। आगे बढ़े तो दक्षिण में विराजती है सरस्वती माता, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री। 12 ज्योतिर्लिंग यंत्र, जो एक दिव्य मंडल में 12 शिव स्वरूपों का साक्षात्कार कराता है, और पत्थरों से घिरी छोटी सी गुफा, यही है शंकराचार्य ध्यान कक्ष, जहां साधक आज भी ध्यान लगाकर दिव्यता का अनुभव करते हैं। यहाँ घंटियों की मधुर ध्वनि में सरस्वती का ज्ञान, शिव का वैराग्य और शक्ति का अतुल तेज, तीनों एक साथ स्पंदित होते हैं। कहते हैं जो विद्यार्थी या साधक सच्चे मन से यहाँ सरस्वती का स्मरण करे, उसे विद्या और वाणी का आशीष निश्चित मिलता है। मंदिर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। कोई प्रवेश शुल्क नहीं। ऑटो से सिर्फ 5 से 7 मिनट में पहुंचा जा सकता है। पास ही सूर्य मंदिर, त्रिवेणी घाट और गोलोक धाम भी एक ही दिन में संपूर्ण परिक्रमा संभव है। तो अगली बार जब आप सोमनाथ आए, केवल ज्योतिर्लिंग के दर्शन तक सीमित न रहें, शारदा मंदिर की इस मौन ज्ञानमय ऊर्जा को भी महसूस करें, क्योंकि जहां शिव का तेज है, वहीं सरस्वती का स्वर भी धारा बनकर बहता है। जय मां शारदा। मोबाइल बंद रखो। गुजरात के प्रभास तट पर, जहां अरब सागर की लहरें चांदी की झालर बनकर तट को चूमती हैं, वहीं मिलता है सोमनाथ का त्रिवेणी संगम, हिरण, कपिला और अदृश्य सरस्वती का दिव्य मिलन। ये वही मोक्षदायिनी तीर्थ है जहां एक डुबकी, कहा जाता है, पाप का क्षय करती है और आत्मा को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त कर देती है। सरस्वती यहाँ गुप्त धारा में समाहित होकर ज्ञान, तप और शुद्धता की अदृश्य शक्ति बन जाती है। पुराण कहते हैं इसी पवित्र धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव लीला अवतार सदा के लिए विराम दिया और गोलोक धाम को प्रस्थान किया। ये प्रभास क्षेत्र महाभारत और स्कंद पुराण में अनगिनत पुण्य कथाओं से सुशोभित है। सुबह की पहली किरण हो या सूर्यास्त की सिंदूरी लाली, यहां बैठिए, आंखें मूंदिए, लहरों की गूंज में शिवनाम का अनुनाद सुनेंगे। हवा के हर झोंके में कृष्ण लीला की मधुर झंकार मिलेगी और अंतरात्मा में सरस्वती की शुद्ध सरगम। यही त्रिवेणी संगम हमें याद दिलाता है, जब 3 पवित्र धाराएं मिलती हैं तो भक्ति, ज्ञान और मोक्ष एकाकार हो जाते हैं। सोमनाथ के इस संगम पर आइए। एक डुबकी शरीर को नहीं, आत्मा को नहलाती है। जैसे प्रयागराज में जहां सरस्वती अदृश्य रूप में संगम में समाहित होती है, वैसे ही ये पर भी समुद्र में मिल जाती है। ये स्थान महाभारत और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।
जय सरस्वती माता। अगीरा, अपराजित, अंगीरा, कपाली, वशिष्ठ और यहाँ लास्ट में है एक मंदिर और। चलिए दर्शन करते हैं। नमो नारायण महाराज, आदेश महाराज। श्री मंडेश्वर महाराज, साक्षी महाराज की जय हो, धीराज की जय हो, प्रभु श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। और सामने अरब सागर है। हाँ जब बारिश होता है तो बाढ़ आती है तो इसके ऊपर से पानी चला जाता है हाँ, और समुद्र में मिल जाती है तीनों नदियाँ। तीनों नदियाँ समुद्र में चली जाती पानी थोड़ा कम है, धूप का मौसम चल रहा है हैं। ना। हाँ हाँ हाँ, सूख गया है पानी अभी। अब मानसून आएगा तो भर जाएगा। हाँ, बारिश हो जाएगा ना अभी दो महीने में बारिश। भाई द्वारी ये तो पूरे दर्शन कर लिए हैं मैंने, और कैसे लगे बताना ज़रूर मेरे दर्शन आपको। इतने सब दर्शन करवाए मैंने आपको, सारे मंदिरों के दर्शन करवाए हैं, तो कैसे लगे एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख के जाइएगा। मेरा छोटा सा प्रयास दिखाइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर करिएगा। और अब चलते हैं यहाँ से भेंट द्वारिका और नागेश्वर नाथ जी, 3 मेरे स्पॉट बचे हुए हैं। अभी मैंने टैक्सी वाले से पूछा तो टैक्सी वाला जो रेट बोल रहे हैं भाई बताने लायक नहीं है, 6,500 रुपये 3 के 3 स्पॉट घुमाने के, और अभी 8 से 8.5 घंटा लगेगा बोल रहा था। तो पहले कुछ प्रसादी वगैरह, भोजन प्रसादी वगैरह, बाल भोग वगैरह पा लेते हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। कर लेते हैं, भूख लगी हुई है। मैंने कुछ टोकन लिया, एक पराठा, एक इडली सांभर। तो ये जितने भी आप आइटम देख पा रहे होंगे सब शीतल नाम से है, शीतल करके। आइसक्रीम्स भी है इनके पास, बटर भी है, पनीर सब कुछ इनके पास, श्रीखंड, नमकीन, यहाँ तक पॉपकॉर्न भी इन्हें पैक करके दे रखे हैं।